नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सतीश है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ प्रोफेशनली। आज आपको घुटने के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आपको चलने या सीढ़ियाँ चढ़ने या देर तक बैठने से घुटनों में दर्द होता है तो ये आर्थराइटिस हो सकता है। आज आपको आर्थराइटिस के बारे में जानकारी दूंगा, क्या कारण होते हैं इसके, लक्षण क्या हैं, घरेलू उपाय और एक्सरसाइज। तो सबसे पहले जान लेते हैं आर्थराइटिस क्या होता है। आर्थराइटिस जो जॉइंट होते हैं उनमें कार्टिलेज होती है, वो घिस जाती है, जिसकी वजह से सूजन या घुटनों में दर्द हो सकता है और या घुटनों को ज़्यादा यूज करने की वजह से ये हो सकता है और उम्र खासकर बढ़ने की वजह से भी ऐसे होता है। अब बात करते हैं कारण। तो सबसे पहला कारण है आपका एज 45 साल या 50 साल से ऊपर हो, घुटनों को ज़्यादा यूज किया हो, मीन्स कि आपने ज़्यादा स्ट्रेस लिया, घुटने पे ज़्यादा तक खड़े रह के कोई काम किया है, या आपके घुटने में कोई चोट लगी है, या हो सकता है आपके हेरिडिटरी हो, आपके घर में किसी को हो, और भी कई कारण की वजह से हो सकता है। अननोन कारण बहुत सारे हैं। मेडिकली कोई भी एक स्पेसिफिक कारण नहीं है जिसकी वजह से बता दिया जाए कि सिर्फ इसी के कारण घुटने में दर्द होता है। बात करते हैं लक्षण क्या है। तो चलने फिरने में दर्द, सीढ़ियाँ चढ़ने में दर्द हो सकता है, ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो आपकी घुटने में अकड़न आ जाती है, या क्रैपिंग की आवाज़ बोलते हैं, या चटपट की आवाज़ ज़्यादा आती है। तो ये लक्षण है इसके। ट्रीटमेंट क्या है। तो फिजियोथेरेपी से बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस में राहत मिलता है। इसमें आपकी मांसपेशियों की स्ट्रेंथनिंग यानी पावर बढ़ाने वाली एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग और जेंटल मूवमेंट ऑफ नी, आपके घुटनों को मूवमेंट कराना होता है। वो आपको वीडियो दिखता रहेगा साथ में कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और नेक्स्ट है आप घरेलू चीज़ें जो अपने किचन में उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे 1 कप दूध लें, आधा चम्मच आप हल्दी ले सकते हैं, प्योर हल्दी होनी चाहिए जो घर की हो। इसे यदि आप पिएंगे तो आपका हो सकता है कि जो सूजन है उसमें काफ़ी राहत मिलेगा। और आप गर्म ठंडा से सिकाई कर सकते हैं। यदि घुटने में जकड़न है, अकड़न है, तो आप गर्म से सिकाई करें। अगर सूजन है तो आप ठंडे से सिकाई कर सकते हैं। दिन में 2-3 बार इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अदरक की चाय भी पी सकते हैं जो सूजन को कम करने में हेल्प करता है 2-3 बार दिन में। खासकर जिनको किसी चीज़ से एलर्जी ना हो वही लोग ये उपयोग करें। अब आते हैं कि किन डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। तो आप रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है जो जोड़ों को दर्द को ही देखता है, जैसे उसे अमावत या गठिया का डॉक्टर बोल सकते हैं। मेडिकल टर्म में रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बोलते हैं। और आप फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर को जाके दिखाएं जो आपको कस्टमाइज आपके लिए एक्सरसाइज बताएगा। और आपको क्लिनिक पे जाके भी कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ कई सारी मशीनें होती हैं जिसमें IFT है, टेंस है, लेजर है, IRR है, SWD है, कई प्रकार के हैं। नी ट्रैक्शन होता है और कई सारी नई टेक्निक है, या शॉक वेव। इन चीज़ों से घुटने का दर्द कम किया जा सकता है और घुटने को हेल्दी बनाया जा सकता है, जिससे आप अपना रोज़मर्रा के जीवन आसानी से जी सकते हैं। जिनके नी में बहुत सीवियर पेन होता है, घुटना मोड़ने में बहुत दिक्कत होता है, गैप एकदम कम होगा, उनको सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। फिर वो एकदम घुटने में गैप एकदम ख़त्म हो जाता है तो बामुश्किल उसको किसी भी पद्धति से सही किया जा सकता है बिना सर्जरी के। तो आज का ये रहा वीडियो। आपको एक्सरसाइज की वीडियो इसी में मिल जाएगी, आपको उसको देखें और करें। किसी भी प्रकार की यदि जानकारी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें, आपको सिंपली जानकारी दी जाएगी। यदि आप मेरे क्लिनिक पे आना चाहते हैं तो मेरे क्लिनिक तिलक नगर में है, दिल्ली, मेट्रो प्लेन नंबर 495, सुभाष नगर गेट नंबर 4 या तिलक नगर गेट नंबर 3 से आप आ सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे है, WZ14 बिंद्रा मार्केट। मोबाइल नंबर 8887610146। मोबाइल नंबर फिर से सुन ले, 8887610146। धन्यवाद। नौ अब ध्यान से देखें। नी पेन या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक्सरसाइज आप सेम जैसे देख रहे हैं वीडियो में ऐसे करना। एक पैर को सीधा फैलाएंगे जिसमें दिक्कत हो, दूसरा पैर मोड़ के रखेंगे और पंजे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। इसको 30 सेकंड होल्ड, फिर रिलैक्स 3 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जैसे आप देखेंगे, सीधे लेटना है, पैर को अपने हाथ से जहाँ पकड़े हैं ऐसे पकड़ के पंजे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और पूरे पैर में आपको खिंचाव फील होगा। ये भी 30 सेकंड तक होल्ड, फिर रिलैक्स। 3 बार से ज़्यादा दोहराना नहीं है। नेक्स्ट आपकी ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी जो कि क्वाड्रिसेप मसल्स
थाई की फ्रंट की मसल स्ट्रांग होगी। घुटने के नीचे आपको पिलो या आप रोल बना के रख सकते हैं टॉवेल का। फिर नीचे घुटने से ही दबाने की कोशिश करेंगे, 10 सेकंड तक रोकेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी, आप अपने एंकल के नीचे रखेंगे टॉवेल को मोड़ के, फिर एंकल को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, पंजे को खींच के रखेंगे, 10 सेकंड होल्ड, फिर रिलैक्स। इसको 10 बार दोहराना है। नेक्स्ट आपको पैर को अपने स्लाइटली धीरे धीरे फैलाना है और मोड़ना है। इसको कम से कम 15 से 20 बार दोहराना। इस दौरान किसी भी एक्सरसाइज में यदि दर्द बढ़ता है उसको कदापि नहीं दोहराना है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज होगी, आपको दोनों पैर मोड़ना है घुटने से, कमर ऊपर उठाना है, 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर रिलैक्स करना है और इसको भी 5 से 10 बार दोहराना है। लास्ट एक्सरसाइज होगी जो आपको बेड पे या टेबल पे, चेयर पे बैठ सकते हैं। अपने एंकल यानी टखने के पास आपको 1 किलो का वज़न बनाना है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, और पैर को सीधा करेंगे, 10 सेकंड तक ऐसे रोक के रखेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। इसको भी 10 बार दोहराना है। ये सारी एक्सरसाइज दिन में 2 बार कर सकते हैं। यदि आप दिन में 2 बार नहीं कर पाते हैं तो दिन में 1 बार ज़रूर करें। धन्यवाद।